अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन सीख कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के और जूसी कबाब बनते हैं। वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिए हैं 2 चिकन के चेस्ट पीस। ये इसको छोटी छोटी बोटियों की फॉर्म में कट कर लिया है ताकि बाद में हमने इसको फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर एक प्याली में हमने ली है शिमला मिर्च और यहाँ पर 12 हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये प्याज़ों को छीलकर कद्दूकश करके फिर आप लोग किसी भी मलमल के कपड़े में या हाथों से अच्छी तरह से ना प्याज़ों को निचोड़ लेना है ताकि जो प्याज़ों का पानी होता है ना वो निकल जाए। इन सारी चीज़ों के अलावा हमें चाहिए 4 ब्रेड के स्लाइसेस। आप लोग कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, ये देखें, लेकिन ब्रेड जो आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है ना वो फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए। चलें जी, अब सारे इंग्रेडिएंट्स को जो हमने अपने रखे हुए हैं इसको फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना 3 बैचेस तैयार किए हैं, यानी थोड़ा थोड़ा चिकन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, प्याज़ों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और फिर इस तरह से ब्रेड को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ा सा चिकन, प्याज और ब्रेड शामिल करती गई। ये देखें, अभी सिर्फ चिकन, प्याज और ब्रेड शामिल करने हैं। ये आप लोग इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये ना मेरी रेसिपी नहीं है, ये बाबा कबाब बना रहे हैं तो मैंने सोचा रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लीजिए और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो बाबा की रेसिपी है, तो आप लोगों को किस तरह से ये रेसिपी लगी तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये जब हमने कबाब इसके अंदर, कबाबों का जो मिक्सचर है हमने इसके अंदर डाल के जब ब्लेंड करना है ना अच्छी तरह से, तब हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो चिकन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना इसके अंदर माचिस की जो तीली होती है ना इतनी भी हड्डी ना रहे, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी हड्डी आ गई ना जो चिकन के साथ होती है तो ये जो हमारा चिकन, ये देखें, अच्छी तरह से कंबाइन हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आप लोगों ने यही छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना है ताकि हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। ये जब हम मिक्सिंग करेंगे और इस तरह से हमारा चिकन कंबाइन होना शुरू हो जाएगा ना तो इस पॉइंट पे हमें पता चल जाएगा कि ये चिकन, ब्रेड और प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो ये देखें, इसी तरह से ही हमने थोड़े थोड़े प्याज, ब्रेड और चिकन शामिल करते जाना है और इसकी मिक्सिंग करते जाना है। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि एक ही दफ़ा प्याज, ब्रेड और चिकन डाल के इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इस तरह से ना छोटे छोटे बैच बना के अगर आप लोग करेंगे ना तो इस तरह से बहुत अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। कुछ नहीं होता अगर किसी बैच में प्याज थोड़े चले गए और किसी में चिकन ज़्यादा चला गया, क्योंकि बाद में तो हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सिंग ही करनी है। तो आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी और अच्छी तरह से इनको पहले मिक्स कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने जो अपनी हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं वो, और हमने शिमला मिर्च चॉप की हुई वो शामिल कर देनी है। ये चीज़ें डालने के बाद फिर हम इसके अंदर डालते हैं थोड़े से स्पाइसेस में आ गए 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। ये देखें, ये आ गया नमक। अच्छा, बाबा को ना हाथ से हर चीज़ डाल लेते हैं तो बाबा की ना इस तरह से हर चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो मैं साथ साथ पूछ भी रही थी कि कितने टेबल स्पून हो गए नमक और कितने टेबल स्पून बाकी चीज़ें हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं साथ साथ क्लियर करके बता रही हूँ। और हमने डालनी है 1.5 टेबल स्पून दादरी मिर्च। यहाँ पर आ गई 1 टेबल स्पून काली मिर्च, पिसी काली मिर्च। ये शामिल करने के बाद फिर हमने इसके अंदर डालना है लेमन पाउडर, 1 टेबल स्पून लेमन पाउडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। ये नहीं, अभी मिक्सिंग नहीं करनी, अभी और भी थोड़े से बस स्पाइसेस रह गए हैं। अच्छा, ये है ना, हमने बटर डालना है।
तकरीबन 5 टेबलस्पून बटर। अच्छा, जो आप लोगों ने बटर डालना है ना कबाबों के अंदर, वो आप लोगों ने इस तरह से फ्रीज़ किया हुआ बटर हो, यानी अच्छी तरह से जमा हुआ हो, और फिर आप लोगों ने इस तरह से कद्दूकश करके डालना है। मेल्टेड बटर बिल्कुल भी नहीं कबाबों में शामिल करना। इससे क्या होगा कि कबाब नरम बनेंगे और अच्छी तरह से फिर इनकी शेप नहीं आएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने बटर जो बिल्कुल जमा हुआ होगा ना, उसको लेके कद्दूकश करके फिर साथ शामिल करना है। अच्छा, अब ये बटर डाल के इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर देनी है। ये देखें मिक्सिंग हो गई। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ी मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो लगा दी है ताकि जल्दी जल्दी मिक्सिंग हो जाए। अच्छा, इस पॉइंट पे ना एक चीज़ बाबा को भूल गई थी, लेकिन पॉइंट पे फ़ौरन याद आ गई थी। तो यहाँ पर बाबा ने फिर शामिल किया 1 टेबलस्पून पिसा सफ़ेद ज़ीरा। तो आप लोगों ने इंग्रेडिएंट से बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी ताकि आप लोगों को साथ साथ आप लोग देख लें। तो ये इसकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी। अच्छा, मिक्सिंग का टाइम जो है आप लोगों ने 5 मिनट इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जब ये थोड़ा सा सख्त होना शुरू हो जाएगा ना, तो आप लोगों को ख़ुद पता चल जाएगा कि इसकी अब मिक्सिंग अच्छी तरह से हो गई है। चलें जी, अब इसको रखते हैं हम। जो हमने अपने चिकन कबाब का मसाला तैयार कर लिया है। अच्छा, इसको ना डब्बे में डालने से पहले ना किसी एक शॉपर में डाल के फिर इस तरह से फ्रिज में रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि ना जब आप लोग डब्बे में डाल के रखते हैं ना, तो इससे बाज़ों का जो मसालों के दाग धब्बे हैं ना, वो डब्बे पे आ जाते हैं और फिर जो डब्बा हो जाता है ना, उस पे निशान पड़ जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से शॉपर में पैक करके रख दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि जो बाहर स्मेल वगैरह भी नहीं इसकी जाएगी और किसी और चीज़ की भी स्मेल कबाबों के अंदर नहीं जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर किसी प्लास्टिक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शॉपर का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये घर में आसानी से अवेलेबल होता है, तो आप लोग इस तरह से रख सकते हैं। अब इसको ओवरनाइट के लिए या फिर 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर इसको भूनना शुरू करेंगे। ये जी हमारे चिकन सीख कबाब अच्छी तरह से आप लोग देख रहे हैं कितने मज़े के बने हैं और कितने परफेक्ट बने हैं। बिल्कुल भी ये सीखों से ना ही गिर रहे हैं और कितने अच्छी तरह से भुने जा रहे हैं। अच्छा, तो हमने जो है ये सीख कबाब को जब मैरिनेट करके मसाला लगाया था ना, तो अगले दिन रात को भुने हैं। तो आप लोग चाहें तो दोपहर को भी मसाला लगा के इनको मैरिनेट करके रख सकते हैं और फिर शाम को भून सकते हैं। तो जी ये रही हमारी फ़ाइनल लुक। हमारे चिकन सीख कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोग लाज़मी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस कबाब बने हैं। जूसी तो बहुत ही ज़्यादा हैं और अंदर से नरम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये रही फ़ाइनल लुक। हमारी रेसिपी आज की बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।